अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों को हेल्प मिल सके। आज का इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर इंक्वायरी कि सर थुतलाने के ऊपर एक वीडियो बनाइए। थुतलाने को अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको बोलते हैं लिस्प। अब इसका मतलब क्या होता है? मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो एक्चुअल साउंड आनी चाहिए अक्षर की वो इंसान वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहा। या ये चीज़ की दिक्कत है ना, इस चीज़ की दिक्कत होती है मेनली छोटे बच्चों को, या हो सकता है कि कोई बड़ी एज में भी हो सकता है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो एज होती है लर्निंग एज, उसमें वो स्पीकिंग की जो उनकी हैबिट है वो शुरू होती है। तो इसके अंदर हम ये बात करेंगे ये दिक्कत क्यों होती है। सबसे पहले अब क्या होता है कि जो भी इंसान थुतलाने वाला होता है, लोग वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा हेजिटेशन हो चुकी है, वो यही सोचता रहता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो लोग मेरी इंसल्ट करेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, या फिर मेरी क्लैरिटी नहीं आएगी। वो अपने मुंह के अंदर एफर्ट तो लगा रहा है वो बंदा सही वर्ड बोलने के लिए, लेकिन उसकी साउंड 100% क्लियर नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? उसको हैबिट ही नहीं पता। जीभ को जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारी जो जीभ होती है उसको आइडिया होता है कि इस अक्षर पे ऊपर जाना या नीचे जाना है। जब हमारी जीभ को इस चीज़ का आइडिया नहीं पता लगता कि इस अल्फ़ाबेट पे ऊपर जाना या नीचे, या मूवमेंट क्या होनी चाहिए, उस केस को हम बोलते हैं थुतलाना। अब इसके अंदर होता क्या है? मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड से आपको लग रहा है पता कि जो क्लैरिटी है वो 100% नहीं आ रही। अब जैसे कि इसका एग्जांपल बताता हूँ। मेनली जो आती है इसमें दिक्कत वो आती है र को ल या ल को र, या फिर आता है स या फिर श। स को बोलते हैं श को बोलते हैं स। ये मेन जोन से वर्ड्स हैं, मैंने आपके साथ अभी तक वो किए हैं सारे एक्सप्लेन। तो इसके अलावा भी हो सकता है आपको और कोई वर्ड्स में दिक्कत हो, लेकिन जो फोकस क्या रहता है हमारा वो ये रहता है कि हमें क्लैरिटी आनी चाहिए। जो भी अक्षर मैं अपने मुंह से निकाल रहा हूँ वो क्लियर आना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थुतलाने के पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि हमने इतने समय से जो गलत उच्चारण हो रहा है अक्षरों का, इतने लंबे समय से उच्चारण वो होता रहा, उसकी वजह से क्या हुआ, आज की डेट में हमारी हैबिट बन गई। इसको बोलते हैं रॉन्ग हैबिट ऑफ वर्ड्स, रॉन्ग हैबिट ऑफ स्पीकिंग द राइट वर्ड्स। गलत आदत है सही वर्ड्स को बोलने की। अब इसको हम सही कैसे करेंगे आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ये होता क्यों है। जब भी इंसान के मन में अगर फियर होता है या उसके माइंड में कोई फियर होता है, उसकी वजह भी इंसान तुतला के बोलता है। आप इस चीज़ को आजमा के देखना। मैं अगर अपनी बात भी करूं या अगर आप अपनी बात भी करूं, एक नॉर्मल इंसान भी नॉर्मल वे में अगर मैं जैसे लगातार वो अगर आपके साथ वर्ड्स में बोल रहा हूं, तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे मुंह से भी वो गलत वर्ड निकल जाता है और हमें लग जाता है पता है कि मेरे मुंह से ये वर्ड नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन वो निकल गया। अब मेरे को तो आइडेंटिफाई हो गया। अगर मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई ना करूं, और अगर उस वो वाले अल्फ़ाबेट को और उस वो वाले वर्ड को मैं लगातार बोलता रहूं लगातार, तो वो क्या है, मेरी एक रॉन्ग हैबिट में कन्वर्ट हो रहा है। और वो वहाँ से उस दिन से वो पता लगता है कि वो क्या हो रहा है, उस दिन से आपका वो थुतलाने की शुरुआत हो रही है। तो इसलिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये रहना चाहिए क्लैरिटी कैसे आए। क्लैरिटी आएगी जब आपके माइंड से फियर निकलेगा। और हेजिटेशन और शाइनेस जो है ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। हेजिटेशन मतलब घबराहट, या अगर मैं बोलूँ शाइनेस की बात करूँ, शर्माना, ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। थुतलाने की बात करूँ या हकलाने की बात करूँ या अटकने की करूँ, इन तीनों के साइड इफ़ेक्ट हैं हेजिटेशन या शाइनेस। ये ज़रूर आ जाती है। और उसकी वजह से, हेजिटेशन और शाइनेस की वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी वर्ड बोलोगे मुंह से, जो भी वे में बोलोगे, आपका वो जो भी आपके वर्ड्स हैं वो लड़खड़ाते हुए निकलेंगे। उसमें आपको आपकी आवाज़ में, जैसे हम कहते हैं ना, आपकी आवाज़ में दम है, वो आवाज़ में जो दम जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए मेन जो रीज़न क्या होता है,
तो उतलाने का मेन रीज़न आपने अंडरस्टैंड करना है, जीभ का सही अल्फ़ाबेट पे मूवमेंट ना होना, ठीक है ना। जीभ अगर एक्चुअल मूवमेंट पे आ गई, मैं र बोल रहा हूँ उसको पता है र पे ऊपर जाना है, मैं ल बोल रहा हूँ उसको पता है ल पे ऊपर जाना है, अगर मैं म बोल रहा हूँ उसको पता है होठों का अक्षर है। जब तक ये रेगुलर वे में आपकी हैबिट नहीं बनेगी और आपकी जीभ को जब तक मूवमेंट का नहीं क्लियर होगा, ये दिक्कत रहेगी। और जिस दिन क्लियर हो गया उस दिन से आपके वर्ड्स हो जाएंगे क्लियर। इसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं है, चाहे आपकी 10 साल पुरानी दिक्कत हो, 1 हफ्ता मेहनत करो हो जाएगा ठीक, ठीक है ना। आपको जब तक राइट वे नहीं पता, आप चल रहे हो रॉन्ग वे के ऊपर, मैं बता रहा हूँ राइट वे। अब राइट वे पे आने के लिए थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ना। अब ये इमीडिएट तो है नहीं कि मैंने कोई इंजेक्शन लगाया तो ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए एक्सरसाइज क्या रहती है, जीभ की दिक्कत है, जीभ से ही ठीक होगी। अब इसका मतलब क्या है, जीभ को जब तक नहीं पता मूवमेंट का तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो किया कीजिए। वो कैसी होती है, अप डाउन साइडवेज। अब जैसे जैसे इसकी एक्सरसाइज अगर आप एक दिन में 8-10 बार भी कर रहे हैं तो उससे क्या है, अब लोग कहते हैं कि सर मेरी जीभ मोटी है या पतली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसकी मूवमेंट हो रही है उसकी जीभ हो गई पतली, वो जिसकी मूवमेंट नहीं हो रही वो हो गई मोटी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं रोटी रोज खाता रहूँगा और मैं वर्कआउट, जो भी एक्सरसाइज है, अगर मैं वर्कआउट अगर नहीं कर रहा तो मैं क्या हो जाऊँगा, मोटा, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या होता है, अगर वर्कआउट हम नहीं कर रहे, अपने मुंह से अगर अक्षर नहीं बोल रहे जीभ के, तो जीभ क्या हो जाती है, मोटी। जैसे ही मैं एक्सरसाइज करने लग गया, मैं वर्कआउट करने लग गया, तो मेरा पेट अंदर चला गया और मैं क्या हो गया, स्लिम ट्रिम। ऐसे ही आपकी जो जीभ है वो भी हो जाती है स्लिम ट्रिम। तो आपने अंडरस्टैंड करना, लॉजिक देखो ना, लॉजिक हर चीज़ के पीछे वही फॉलो कर रहा है, वो कुछ अलग नहीं फॉलो कर रहा। लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक पे, इस चीज़ का लॉजिक क्या है, ठीक है ना। मैंने एक तो बताइए आपको एक्सरसाइज करनी है, आपने जीभ की एक्सरसाइज करोगे तो अगर रेगुलर बेसिस पे करोगे तो इसको मूवमेंट इसकी शुरू हो जाएगी। साथ में अपनी जीभ की जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग राइट मैनर में लेके आओ। जैसे र में नहीं उठ रही तो र के लिए ऊपर जीभ लगाओ, र। अगर एक बार नहीं निकल रहा, 2 बार नहीं निकल रहा, एफर्ट लगातार इस वे में अगर आप रेगुलर बेसिस पे रहेगा तो इम्प्रूवमेंट 100% आएगी। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज रेगुलर किया करो। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका लेवल इतना है सांस लेने का, उसमें अगर इतने वर्ड्स बोलने मेरे को अगर आ गए कि मुझे इंट्रोडक्शन बोलना पड़ेगा, इतने सांस में इतने वर्ड्स बोलना, एक्सीडेंट होना, वर्ड्स नहीं निकलेंगे, मुंह में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर सांस अगर मैंने इतना लंबा कर लिया, उसमें मुझे चाहे इतना बोलना पड़े या इतना बोलना पड़े, रेगुलर बेसिस पे फ्लो के साथ मैं बोलूँगा विदाउट एनी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसलिए सांस का लेवल इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज है ओम की। सांस लेना मुंह से, ओम, जितना लंबा ले जाओगे उतना लंबा सांस, अगली बार और लंबा लेके जाओ। आपका मोबाइल हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए। उसके बाद कोई भी अक्षर पे जोर लगा के मत बोलो। मैं अटकने वाले को, हकलाने वाले को, तुतलाने वाले को हमेशा कहता हूँ जितना जोर लगाओ कि अब जैसे अब एक वो होता है ना वर्ड, जोर लगा के हईशा, जितना जोर अगर आपने अक्षरों पे लगा दिया वो आपका हईशा अंदर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक क्या है कि हमें अल्फ़ाबेट्स को, कोई भी काम हो, मैं चलो अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, जोर ज़बरदस्ती अगर मेरे को वो काम करना पड़ेगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा और वो काम सही भी नहीं होगा। ऐसे ही अक्षरों का, अगर मैं अक्षर को मुंह से ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ, रो 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 रो, अगर इतना जोर लगा दिया तो वो अक्षर तो मुंह में ही रह गया, उसकी साउंड क्या निकलेगी, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए नॉर्मल स्पीड पे, नॉर्मल वे में जितना आप इजी वे में अपनी स्पीकिंग के लाओगे, उतनी इजी वे से आप बोलोगे। जितना मुश्किल करोगे उतना आपके लिए भी मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है ना। हर काम को, मैं हमेशा कहता हूँ, आसान काम को आसान वे में करोगे तो जल्दी हो जाएगा। आसान काम को मुश्किल बनाओगे वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्पीड अपनी नॉर्मल रखो, वॉल्यूम अपनी हमेशा हाई रखो। अब होता क्या है, स्पीड हाई हो जाती है, वॉल्यूम लो हो जाती है, जिसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही है। अब इसको उल्टा कर दो, वॉल्यूम हाई, स्पीड नॉर्मल, सारी प्रॉब्लम्स का हल है ये, सभी प्रॉब्लम्स का स्पीकिंग के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी अगर लग गया पता, तो फिर अब आपके लिए अब
कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इसको रेगुलर बेसिस पे हैबिट बनाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।